आप क्या दीवार के साथ टक्कर मार रहे हैं आप, ये तो मतलब मुश्किल सा लगता है टास्क। सर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आप सहाफ़ियों के लिए और अवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे। अवाम के लिए तो पता नहीं क्या करूंगा नहीं करूंगा, सहाफ़ियों के लिए जो इस वक्त जेल में है, बायोमेट्रिक उनकी भी ख्वाहिश थी, वो ना कर सके, तो अब्दुल रज़ाक सियाल साहब कर पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब में मौजूद है और हमारे साथ मुंतखब सदर जनाब अब्दुल रज़ाक सियाल साहब यहाँ पर मौजूद है। सर मुबारक करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बताएं सर, 20 साल इक़्तिदार था आपके सामने, तो आपको घर वालों ने कहा नहीं कि क्या कर रहे हैं आप, क्यों इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और क्यों पैसा जाया कर रहे हैं? नहीं, घर वालों ने तो क्या करना था, घर वालों को टाइम चाहिए था, टाइम नहीं दिया, हमने टाइम इधर दिया जी। और वो जो टाइम दिया है उसकी वजह से अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया है। तो बहरहाल ये हमें पता था कि 20 साल से ये यहाँ पे लोग हैं, हमें पता था कि कितनी एफर्ट हमने पुट करनी है और वो 20 साल को सामने रख कर हमने अपनी एफर्ट पुट की है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसी का रिजल्ट भी दिया हमें। जितनी ज्यादा एफर्ट की जरूरत थी मैंने उससे भी ज्यादा एफर्ट किया। अच्छा, जैसे कि मैंने घर वालों की बात की, घर वाले अक्सर बताते हैं ना, तो दोस्तों ने तो डेफिनेटली कहा होगा कि मुश्किल टारगेट है आपके लिए, ये आसान नहीं है। दोस्तों ने कहा सर वैसे हकीकत है? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा, उन्होंने कहा यार आप क्या दीवार के साथ टक्कर मार रहे हैं आप, ये तो मतलब मुश्किल सा लगता है, टास्क इतना ईजी नहीं है। क्योंकि ये रवायत भी थी पिछले 20 साल से, अगर हम देखें तो जो भी सामने ग्रुप आता रहा अच्छी लीड के साथ ये जीतते रहे और इनको भी ये भी अपनी तरफ से बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि यार ये तो हमारा मुकाबले नहीं है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उसके मुताबिक अपनी तैयारी की हुई थी, पीछे 1 साल से तैयारी की थी। फिर बाकी मेरे साथ मेरे दोस्त बहुत सारे जो हैं वो मेरे साथ खड़े हुए, उन दोस्तों की सपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो मोहब्बत है उस वजह से मैंने। अहदाफ क्या है, टारगेट क्या है जो गुज़श्ता 20 साल या 78 साल तारीख में नहीं हुए, आप करना चाह रहे हैं? देखिए, टारगेट नंबर 1 तो जो हमने रखा है कि वो बायोमेट्रिक हमने कराने हैं। ये थंब जो है वो आपका हम अभी बायोमेट्रिक करवा देंगे इंशाल्लाह। वोटिंग बुनियादी तौर पे क्या है कि आप जब भी वोट डालने आते हैं आपको पता होना चाहिए कि कौन बंदा आया और किसका वोट है। मतलब एक कॉमन नाम जितने हैं उनके वो जाली आके बंदा भी डाल देता है, कहीं से भी आप शनाख्ती कार्ड लाएं और वोट डालें। लेकिन अभी हमने ये किया है कि हम इंशाल्लाह वो बायोमेट्रिक करवाएंगे। दूसरी जो उसके बाद टारगेट है वो प्लाटू का है और प्लाट जो है वो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर अपनी तगदो कर रहे हैं, पूरी तरह कोशिश भी कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इस टेन्योर के अंदर आपको फेज 2 भी दूं और साथ आपको जो इस्लामाबाद के अंदर आपके प्लाट है वो भी दूं। और तीसरा जो मेरी मतलब इस पूरे मंशूर था उसके अंदर था कि हमने इधर बिल्डिंग बनानी है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसको बिल्डिंग को भी हम बनाएं। अच्छा सर, आपने एक बात की, बायोमेट्रिक करना चाह रहा हूँ, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त जेल में है, बायोमेट्रिक उनकी भी ख्वाहिश थी, वो ना कर सके, तो अब्दुल रज़ाक सियाल साहब कर पाएंगे सर? देखिए वहाँ पे इश्यूज और थे, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा चैलेंज नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर हमने काम किया है। बायोमेट्रिक करना क्या है, बेसिकली आपका वोट है, मैंने आपका नाम लिखना है, उसके आगे मैंने शनाख्ती कार्ड लिखना है, आगे आपकी तस्वीर लगानी है। तो जब भी कोई बंदा आएगा तो उसी शनाख्ती कार्ड वाला आए और आके वोट कास्ट करे। होता ही है कि लिखा हुआ है मोहम्मद रशीद, अब मोहम्मद रशीद के साथ वो भी हो सकता है, वो मोहम्मद रशीद आपका शनाख्ती कार्ड लेके आ जाएगा, चला जाएगा, आपका वोट था डाल के वो चला गया। तो हमने इसकी को इंश्योर करना है कि आपका है तो आप ही वोट डालें। इतना से काम करना ये इतना बड़ा मुश्किल टास्क। अच्छा, अभी आप ही के ग्रुप के किसी मेंबर से मैं गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हम टारगेट करेंगे कि असली और नकली सहाफी कौन है। नहीं, असली नकली जब देखें मेरे पास 3349 जो लोग हैं ये सारे हमारे लिए असली हैं क्योंकि इनका वोट था, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, इन्होंने मुझे वोट दिया है, इन्होंने मुझे मुंतखब किया है, तो मेरे लिए तो ये सारे असली हैं। नकली इसमें बेसिकली वो किसको कह रहे हैं, नकली इसी को कह रहे हैं कि जो आया आपकी जगह पे आके वोट कास्ट कर गया, तो वो नकल है, उसको हमने रोकना है। और उसको रोकने का तरीका एक ही है कि बायोमेट्रिक है, आपका थंब होगा, थंब से आपका बैलेट पेपर आएगा तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे मर्जी से और उसके बाद आप वोट कास्ट। अच्छा, आपकी नजर में कौन से ऐसे अहदाफ थे जो गुज़श्ता 20 साल में आप ये ख्वाहिश रखते थे और पूरे नहीं हुए और आपको ये मौका मिला और आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे? देखिए अहदाफ तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप देखें यहाँ पे तो इवन के आपको एक अच्छा वाशरूम नहीं मिलता, यहाँ पे आपको यहाँ पे किचन नहीं मिलता, चाय का म्यार वो उस तरह का नहीं है। ये चीजें सारी इंप्रूव होने वाली है। हमारा घर है, यहाँ पे हम बैठते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको इस्लामाबाद क्लब की तरह का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आके लोग जो है ना वो उनको फख्र महसूस हो कि मैं इस्लामाबाद में गया था, वहाँ पे मैं प्रेस क्लब में गया था। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप बुनियादी तौर पे यहाँ पे आते हैं और उसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम गुजारा और उसके बाद निकल गए। और यहाँ हम इनको इंशाल्लाह ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बुलाएं और आपको फख्र महसूस। सर, गिनती में देर क्यों हो रही है? कौमी इलेक्शन तो नहीं है, आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? नहीं, वो देर की असल वजह तो ये ज़ाहिर आज हमने की आज है गिनती और थोड़ा सा ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, तो इंशाल्लाह होपफुली आज रात को ये मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन से सेटिस्फाइड हैं आप, मौजूदा इलेक्शन से? जी मैं सेटिस्फाइड। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। और कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि जैसे कि मुदाखलत भी हुई है इस इलेक्शन में, आपकी नजर में कोई मुदाखलत है जिस तरह कौमी इलेक्शन में होती है? नहीं, कोई मुदाखलत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये कि बहरहाल हम जो रिजल्ट था हमारे अंदर ऑब्जर्वर भी थे, काउंटिंग भी हुई, काउंटिंग में लेट जरूर हुई है
और वो गिनती जो है वो जल्दी होनी चाहिए थी, उस वजह से ज़ाहिर है ये रूमर्स भी आई, लेकिन मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ठीक लग रहा है, क्योंकि बेहतरी हमारे ऑब्जर्वर मौजूद थे, अगर वो उनके सामने अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर कहाँ पे हुआ है। और बहुत शुक्रिया टाइम देने का। लास्ट में सिर्फ ये महंगाई के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं आपकी तरह साहिब सरवत सारे नहीं है, तो ये अभी जो 55 रुपया रेट बढ़ा है, तो इसके मद में भी सहाफ़ियों के लिए कुछ करेंगे? जो पेट्रोल बढ़ा है सर, महंगाई जो हुई है कमर देखिए अभी तो मैं इसका चार्ज संभालूंगा आज, उसके बाद हम अपना बजट देखेंगे। मैं अपनी कोशिश करूंगा पूरा कि आपको मैक्सिमम रिलीफ दूं, यहाँ पे भी, कैंटीन में भी, कहीं से भी मुझसे जो हो सका मैं इंशाल्लाह करूंगा। अल्ट्रा में बेस्ट। बहुत शुक्रिया वंस अगेन, मुबारक सर। थैंक यू।